से पहली मुलाकात क्या कहूँ, वो सतगुरु से पहली मुलाकात क्या कहूँ, वो सूरत जलवा ए यार क्या कहूँ। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वो सतगुरु से पहली मुलाकात क्या कहूँ, वो सूरत जलवा ए यार क्या कहूँ। वो जादुई करिश्मा कभी भूलता नहीं, मैं उनकी प्यारी प्यारी अदा भूलता नहीं, भूलता नहीं। मिटते नहीं जहन से यूं छा गए ओशो, ओशो ओशो प्यारे ओशो, प्यारे ओशो। मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, अंदाज़े बयान का हाय चढ़ गया नशा, अंदाज़े बयान का हाय चढ़ गया नशा। आवाज सुन के मेरा गमगीन दिल हंसा, गमगीन दिल हंसा, गमगीन दिल हंसा। अंदाज़े बयान का हाय चढ़ गया नशा, आवाज सुन के मेरा गमगीन दिल हंसा। हर प्रश्न का जवाब, हर बात लाजवाब, मिटते चले गए मेरे मन के सभी सवाल, मन के सभी सवाल। सांसों से भी करीब मेरे आ गए ओशो, ओशो ओशो प्यारे ओशो, प्यारे ओशो। मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, वो उनकी रूहानी नजर कमाल कर गई,
मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, एक रोशनी अंधेरे में बिखरा गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, ओशो ओशो प्यारे ओशो, प्यारे ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, प्रणाम प्यारे मित्रों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका आज के सुबह के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आइए परम गुरु ओशो और सदगुरु बड़े बाबा को याद करते हुए आज के सत्संग और ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। हमारे एक मित्र राजीव जी ने कल शाम को एक पोस्ट की थी व्हाट्सएप पे कि आनंदित व्यक्ति को सुख की चाह नहीं होती, आनंदित व्यक्ति सुख नहीं मांगता। तो राजीव जी पूछते थे कि ये बात थोड़ी समझ से परे है, क्योंकि हमें सदगुरु सम्मोहन में ले जाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं कि बच्चा माँ से अगर कुछ नहीं मांगेगा तो कैसे उसके जीवन में सुख आएगा और आनंदित हो पाएगा, वो कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी, कैसे वो जीवन का सही तरीके से व्यापन कर पाएगा। तो उनसे बात मैंने जो कही वो ये कि संतों ने, सद्गुरुओं ने कहा है कि आनंदित व्यक्ति को अपेक्षा नहीं रहती, चाह नहीं होती सुख की। जैसा कि मलूक दास का एक प्रसिद्ध दोहा हमारे देश में प्रचलित है, वो इसका सही ढंग से उत्तर देता है। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वास्तव में आनंदित व्यक्ति हम उसे कहते हैं जो दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता कि वो उसके लिए कुछ करे, और ऐसे ही व्यक्ति के लिए लोग कुछ करके खुश होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए करने में मजा आता है, ऐसे ही व्यक्ति के लिए करने में सम्मान, आदर और प्रेम और मैत्री का भाव उजागर होता है। कबीर साहब भी कहते हैं, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर जो सहज मिले वो ही अमृत समानी। जो सहज मिले, अपने आप मिले, वो अमृत के समान है। अब मनुष्य को आनंदित रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है?
वो संतों ने हमें बताया है। हमारे शास्त्रों में, हमारी मनीषा में उसकी बहुत प्रशंसा, बहुत अनुशंसा की गई है। सामान्यतः मनुष्य को विचारवान प्राणी कहा है। मैन इज ए रैशनल एनिमल, कि आदमी जो है विचार से चलता है, सोच विचार से चलता है। आदमी बुद्धि का प्रयोग करता है, माइंड का प्रयोग करता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में झांकें और देखें तो इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है। मनुष्य वस्तुतः भाव से चलता है। जितना हम भाव से जीते हैं, फीलिंग से जीते हैं, इमोशंस और सेंटिमेंट से जीते हैं, इतना विचार से नहीं जीते। हमारे भीतर जो क्रोध पैदा होता है, जो प्रेम है, जो घृणा है, जो क्षमा है, जो वैमनस्य है, जो वैर भाव है, जो मैत्री है, वो सारी की सारी हमारी भावनाएं हैं। उन्हीं से जीवन चलता है। हमें सर्दी लगती है तो हम गर्म वातावरण का इंतजाम कर लेते हैं। गर्मी लगती है तो एसी का कूलिंग का इंतजाम कर लेते हैं। भूख लगती है तो खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं। जैसा जैसा हमें महसूस होता है वैसा वैसा हम करते रहते हैं। तो आनंद की जो जड़ी बूटी है, जो संजीवनी है, जिसे संतों ने ध्यान का नाम दिया है, वो हमें तभी सूट कर पाएगी, उसे हम तभी हजम कर पाएंगे, तभी वो हमारे जीवन में काम कर पाएगी जब हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और हमारे भाव शुद्ध हो। शरीर शुद्धि के लिए तो हम व्यायाम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, खान पान पे ध्यान दे लेते हैं। विचार शुद्धि के लिए संतों को, सद्गुरुओं को सुनते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे प्रोग्राम टीवी पर देख सकते हैं, शुभ विचार कर सकते हैं, मंगल कामना कर सकते हैं लोगों के लिए। उससे मन शुद्धि हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि के लिए परम गुरु ने 4 मुख्य तत्व हमें बताए हैं जिनसे हमारे भाव शुद्ध हो जाएंगे। भाव जो कि आत्मा के बहुत नजदीक हैं, जस्ट अ स्टेप बिफोर आत्मा, आत्मा से सिर्फ एक कदम पहले। उनकी अशुद्धि रहते हुए हम आत्मा में रमण नहीं कर सकते। आत्मा जो कि आनंदित है, जिसको कि हम कह रहे थे सुख की आवश्यकता नहीं है। सुख की आवश्यकता शरीर को है, मन को है। आत्मा तो आनंदित है, सुख उसका स्वभाव है। उसमें रमण करना ही हमारे लिए स्वर्ग है। उसमें रमण करना ही हमारे लिए वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक स्वतंत्रता है। उसके लिए वो 4 भाव जो परम गुरु ओशो ने रिकमेंड किए हैं, उनको हम एक तरह से आज समझते हैं। सबसे पहला भाव जो रिकमेंड किया गया है संतों के द्वारा, वो है मैत्री भाव, जिसे प्रेम कह सकते हैं, सद्भावना कह सकते हैं, सहानुभूति कह सकते हैं, अपनापन कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। दूसरा जो भाव है वो है करुणा का भाव, कंपैशन। प्रेम जब प्रवाहित होता है, जब प्रेम में पांव लग जाते हैं, जब प्रेम बहने लग जाता है, जब मैत्री को गति मिलती है, जब मैत्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगती है, जाने लगती है। और तीसरा भाव जो परम गुरु ओशो ने कहा है वो है मुदिता का, प्रसन्नता का, उत्फुल्लता का, जिसे हम कहें आह्लादित होना, खुश रहना। सामान्य शब्दों में कहते हैं कि खुश रहा करो, बी हैप्पी। तो कहते हैं बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी।
वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम और चौथा भाव जिसे परम गुरु रिकमेंड करते हैं वो है कृतज्ञता का, इनडेटेडनेस का, ग्रेटिट्यूड का, अहोभाव का, धन्यवाद का भाव सदा हमारे भीतर अगर रहेगा तो हमारा, जिसको हम कहते हैं, मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन को निर्मल करने के लिए हमें इन 4 भावों को शुद्ध करना होगा, भावों की शुद्धि करनी होगी। और भावों की शुद्धि करने के ये 4 उपाय हैं। पहला मैत्री, दूसरा करुणा, तीसरा मुदिता, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, और चौथा कृतज्ञता। क्यों आवश्यकता है इनको विकसित करने की और इन पर ध्यान देने की? क्योंकि प्रकृति का सारा इंतजाम इसके विपरीत है। हम कब ज्यादा शक्तिशाली अनुभव करते हैं, या कोई देश कब ज्यादा शक्तिशाली होता है? जब उसे दूसरे देश से खतरा होता है, जब वो वैमनस्य में होता है, जब किसी देश के से उसका वैर होता है, तब वो शक्ति जुटाता है। इतिहासकार कहते हैं, परम गुरु ओशो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत की कमजोरी का एकमात्र कारण ये रहा है कि भारत सदा से शांति प्रिय देश रहा है, पंचशील का सिद्धांत अपनाता रहा है। कि हमारी, जैसे भगवान महावीर का वाक्य था कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। लोगों के लिए मैं शत्रु हो सकता हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, वो सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेगा। उसे किसी से भय नहीं है तो वो एक किला अपने चारों तरफ नहीं बनाएगा। अब जैसे हमें चाइना से भय था, पाकिस्तान से भय है, पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन है, तो अब हम सैन्य शक्ति जुटा रहे हैं, हम शक्तिशाली हो रहे हैं। इसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो वो चारों तरफ से भयभीत है, क्योंकि अंदर जब गर्भ में वो था, माता के गर्भ में, तो पूरी तरह से सुरक्षित था, सब उसे सुलभ था, सहज था, एकदम शांत और आनंदित अवस्था में था। बाहर आते ही सब उसके लिए अजनबी, सब उसके लिए नया। इसलिए मैत्री का भाव हमें विकसित करना होता है, इसलिए पुरुषार्थ की बात है, इसलिए हमारी चाह की बात है। कोई चाहेगा मैत्री का भाव, प्रेम का भाव विकसित करना तो होगा, कोई नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। प्रकृति ने इसकी व्यवस्था नहीं की है। प्रकृति तो हमें भय के माध्यम से अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना सिखाती है। तो इसलिए मैत्री का भाव हमें विकसित करना है, और कैसे करना है इसका भी उपाय हमें हर रोज ध्यान में सदगुरु बताते हैं कि हमें भाव करना है मैत्री का सबके प्रति। प्रकृति से मेरी मैत्री है। देखते हो पुराने जमाने में वृक्ष देवता, गंगा मैया, हर एक चीज, धरती माता, भारत माता, ये सब मैत्री का भाव, प्रेम का भाव विकसित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने प्रथा बनाई थी। इस तरह से हम मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं कि मेरे मित्रों में सदा सुख बना रहे, सभी सुखी, शांत, स्वस्थ हों। ऐसे भाव अगर हम दिन में करते रहेंगे बार बार, तो हमारे भीतर प्रेम और मैत्री का बीज जो पड़ा है, प्रकृति ने बीज तो डाला है, लेकिन उसे पल्लवित करने का अधिकार केवल मनुष्य को दिया है, हमें दिया है कि हम स्वयं उसे बोएं। लेकिन वैमनस्य और वैर भाव को विकसित करने के लिए प्रकृति ने अपना जिम्मा लिया है।
इसलिए ये जैसे क्यों क्यों ऐसा लिया है, क्योंकि जब हम खुद अपना ये बीज पोषित करेंगे, इसको बोएंगे और इसको पालेंगे, बड़ा करेंगे, तो हमें अपनी अपने सामर्थ्य पर, अपनी आत्मा पर भरोसा पैदा होगा, आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी। दूसरा जो भाव है वो है करुणा का। करुणा का भाव कैसे विकसित किया जाए? हम देखते हैं मनुष्य कितना असहाय है। अब देखो कोरोना कोरोना की बीमारी है, 8 अरब लोग हैं पूरी पृथ्वी पर, एक से एक ज्ञानी, एक से एक बड़ा वैज्ञानिक, कितने बारीक आविष्कार, कितने बड़े-बड़े आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हुए हैं, कितने बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी इस कोरोना की दवाई नहीं खोज पा रहा है। कितना असहाय है, अपनी सारे विज्ञान के विकास के बावजूद, 21वीं सदी में उपलब्ध सारी सुविधाओं के बावजूद, इतने लंबे इतिहास के बावजूद मेडिकल साइंस के, किसी को भी अभी ख्याल नहीं आ रहा है कि कैसे इसको हराया जाए कोरोना को। कितनी असहाय स्थिति है। ये हमारे भीतर एक करुणा का, एक कंपैशन का भाव पैदा करती है। हम कोई फूल देखते हैं, गुलाब का फूल सुबह खिला पौधे पर, और हम जानते हैं कि अभी 2-4 घंटे के बाद इसकी सारी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, सब छितर-बितर हो जाएगा। एक करुणा का भाव पैदा होता है कि बेचारा 2 पल का मेहमान। इसी तरह मनुष्य, हम जिन लोगों के बीच, कितने लोग हमारे आसपास देखते ही देखते विदा हो जाते हैं। कल हमारे साथ बात कर रहा था कोई, हमसे लेन देन था, हमारे अच्छे मित्र थे, और अगले दिन देखते हैं, सुनते हैं कि वो नहीं रहा। कितनी असहाय स्थिति है। ऐसे अपने चारों तरफ जब हम सजग होकर देखते हैं कि वृक्ष है, कोई भी बच्चा आता है उसकी टहनी मरोड़ के चला जाता है, पत्ता तोड़ देता है, कंकड़ मार देता है। जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ मनुष्य के द्वारा किया गया अत्याचार हमें उन पशु पक्षियों और वृक्षों के प्रति करुणा के भाव से भर देता है। दीनहीन असहाय स्थिति में लोगों को देखकर करुणा पैदा होती है भीतर। इस तरफ ख्याल रखने से हमें अपने सुख का अनुभव होगा। हमें पता चलेगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हम पर कितना दयावान है, कितनी कृपा की है कि हम इस असहाय स्थिति में नहीं हैं। तो दूसरे को प्रति हमारे भीतर एक प्रेम का, मैत्री का, करुणा का भाव पैदा होगा। इससे हमारा भाव शुद्ध होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर लोग बहुत गलत समझते हैं, वो है प्रसन्नता का, मुदिता का। उन्हें लगता है कि अगर हम ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धन कमाएंगे, ऐशो आराम की व्यवस्था करेंगे, तो हम प्रसन्नता को उपलब्ध होंगे, हैप्पीनेस को उपलब्ध होंगे। जबकि स्थिति उल्टी है। अगर हम प्रसन्न होंगे, मुदित रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा पाएंगे, तो ध्यान कर पाएंगे, तो मंदिर जा पाएंगे, तो इस तरह से मिल बैठ पाएंगे जैसे अब हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर हम मुदित नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, किसी तरह से दुखी हैं, निराश हैं, उदास हैं, बेचैन हैं, संतप्त हैं, तो हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो ध्यान से प्रसन्नता मिलेगी, ये हमारा गलत सोचना है। प्रसन्नता से ध्यान उपलब्ध होगा, प्रसन्नता से हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे, हम अपने घर जा पाएंगे, अंतःगुह में। इसलिए प्रसन्नता जो है वो प्री रिक्विजिट है, वो एक आधारभूत आवश्यकता है ध्यान में जाने की, आत्मस्थित होने की। हमें प्रसन्नता को बनाए रखना है,
मुदिता अपने, इसलिए कई बार हमें ध्यान में इंस्ट्रक्शन देते हैं सदगुरु, बी हैप्पी फॉर नो रीजन एट ऑल। चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे पुलक, चेहरे पे पुलक हो, मुस्कुराओ, सीरियस मत हो, गंभीरता एक रोग है। ऐसी सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान में ले जाने से पहले सदगुरु हमें देते हैं। तो मुदिता हम जब चाहें अपने चेहरे पे ला सकते हैं, इसका पूरा अधिकार हमें अस्तित्व ने दिया है परमात्मा ने। जब चाहे मुस्कुरा दें, जब चाहे उदास हो जाएं, चेहरा लटका लें। तो जब मुस्कुराने से चेहरा सुंदर हो जाता है और लोग हमें पसंद करने लगते हैं, तो क्यों ना मुदिता का भाव हम हमेशा अपने चेहरे पर ओढ़ के रखें। धीरे धीरे वो वास्तविकता में बदल जाता है। और चौथा और अंतिम भाव है कृतज्ञता का, अहोभाव का, धन्यवाद का। इसे विकसित करने का बहुत आसान तरीका है। जो हमारे पास है वही खास है। जो जो हमें अच्छा मिला है उसे देखें। देखें, शरीर जिसके बराबर का कोई भी यंत्र आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं बना पाया है, जो रोटी से कविता बना देता है, खून बना देता है, बड़े बड़े विचार बना देता है। शरीर जैसा यंत्र, मेरा मन क्या चमत्कार है, कैसे कैसे आविष्कार कर लेता है, कैसी कैसी बातों को ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, कैसी कैसी विजुअलाइजेशन कर सकता है। कितना अस्तित्व ने ये उपहार मनुष्य को दिया है, फूलों के रूप में, फलों के रूप में, अच्छे अच्छे मौसमों के रूप में, कितनी तरह के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ। जो अच्छा है उसकी तरफ ध्यान देने से हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये चारों भाव जब हम जानबूझकर विकसित करते हैं, तो हमें आत्मा में स्थित होने का भाव पैदा होता है कि हम अपनी उस आत्म स्थिति में भी रमण करें। उस आत्म स्थिति में रमण करने के लिए आज हम संजीवनी ध्यान करेंगे। संजीवनी ध्यान एक जड़ी है, एक बूटी है, जो हमें ही से मिलाती है, हमें संजीवन कर देती है, जीवंत कर देती है, हमें होश से भर देती है कि हम इन चारों भावों से आपूरित हो सकें। मैत्री से, करुणा से, मुदिता से और कृतज्ञता से। इसके लिए सबसे पहले हम संजीवनी ध्यान में 3 बार ओंकार का जाप करेंगे। पहला, पूरे अस्तित्व को, गोविंद को धन्यवाद देने के लिए कि हे प्रभु, मेरे होने के लिए, मेरे जीवन के लिए आपका बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ओम हम वृक्षों के लिए, वनस्पतियों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, मनुष्यों के लिए, धरती, चांद, सूरज, सितारों के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए अपनी मैत्री का ज्ञापन देने के लिए, इन सब के प्रति। और तीसरा, ओम मेरा मुझको नमस्कार, कि मुझे ये ख्याल आया, मुझे अस्तित्व ने या परमात्मा ने या कि सदगुरु ने ऐसा बोध दिया कि मैं इस प्रक्रिया से गुजरूं, कि मैं अस्तित्व को धन्यवाद दूं, मैं वनस्पति को धन्यवाद दूं। ऐसा बोध, ऐसा ख्याल मुझे आया। इसके लिए मैं अपने को ही धन्यवाद दूं। स्वयं से भी मैत्री की आवश्यकता है। दूसरे चरण में हम ऊर्जा जागरण करेंगे, जो फिजिकल, शारीरिक शुद्धि जिसको ओशो कहते हैं कि शरीर को भी शुद्ध होना चाहिए आत्मा में स्थित होने के लिए। शरीर की शुद्धि के लिए हम जॉगिंग करेंगे, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे 1-1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए।
तीसरे चरण में हम बैठकर सांस को बाहर उलीचेंगे। जो भी हमारे भीतर जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिविटी है, वो सांस के माध्यम से बाहर चली जाए और भीतर की जो सारा सिस्टम है, नस नाड़ियां हैं हमारी, वो ऊर्जावान हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, एक वैक्यूम बने। खालीपन जो भीतर है वहां पर उस वैक्यूम में ऊर्जा जो है हमारे नाभि केंद्र से उठकर ऊपर की ओर अग्रसर हो। जहां जहां खालीपन होगा वहीं वहीं वो ऊर्जा वितरित हो जाएगी, बहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम बैठकर मुंह खोलकर सांस को बाहर उलीचेंगे ताकि ऊर्जा और अच्छे से ऊपर के चक्रों की ओर बहने लगे, मैत्री में परिवर्तित होने के लिए, न्याय में, सत्य में परिवर्तित होने के लिए। और फिर हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने हृदय को आह्लादित करने के लिए, एक्टिव करने के लिए संकीर्तन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, अपने होने का जश्न मनाएंगे। ये सब ध्यान की भूमिका है, ध्यान में जाने की तैयारी है। शरीर की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, भाव की शुद्धि है, ताकि हम आत्मस्मरण में जा सकें। अगला चरण, शरीर को हम प्यार करके, शरीर का स्मरण करके, शरीर को, मन को विश्राम में ले जाकर, जैसे कोई अपने बच्चों को सुलाकर शांत करके और निश्चिंत होकर अपना काम करता है, अपने में रमण करता है, ठीक ऐसे ही हम शरीर, मन और अपने भावों को विश्राम में ले जाकर शुद्ध करके शून्यता में रमण करेंगे, आत्मा में रमण करेंगे। तो ये सारे स्टेपों से आओ प्रैक्टिकली गुजरते हैं। संजीवनी ध्यान। संजीवनी ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू संजीवनी मेडिटेशन। प्रथम चरण ओंकार। आंखें बंद कर लें, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लें, 3 बार ओंकार का उच्चार करें। फर्स्ट स्टेप, चैंटिंग मंत्रा ओम, द यूनिवर्सल साउंड। Close your eyes, join your hands in Namaskar Mudra and repeat Om 3 times. खड़े होकर दूसरा चरण हल्का फुल्का व्यायाम करें, जॉगिंग करें। खड़े हो जाएं। शरीर को शुद्ध, संगीत की धुन के साथ व्यायाम अथवा जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाएं। सेकंड स्टेप, एक्सरसाइज। स्टैंड अप एंड डू सम एक्सरसाइज or jogging with rhythm of music.
बैठ जाएं। तीसरा चरण कपालभाति प्राणायाम। रीढ़ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। संगीत की धुन के साथ पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें। थर्ड स्टेप कपालभाति प्राणायाम। सिट डाउन इन ज्ञान मुद्रा विथ स्ट्रेट बैक। While contracting the abdomen, breathe out with a jerk. Synchronize it with the music.
चौथा चरण भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से गहरी सांस लेकर फेफड़े को पूरा भरें और फिर सांस छोड़ते हुए फेफड़े को खाली करें। फोर्थ स्टेप भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल डीपली थ्रू योर नोज and fill the whole lung. Then exhale through your nose, empty the lung fully. भीतर भरें, लंग्स को पूरी तरह फुला लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर छोड़ें। चेहरे पे खुलक और प्रसन्नता, सांस को भीतर भरें, फेफड़े पेट फुला लें और फिर ब्रेक करें।
पांचवा चरण कीर्तन। बैठकर अथवा खड़े होकर भाव पूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। फिफ्थ स्टेप कीर्तन। रिजॉइस विथ सिंगिंग, dancing and clapping. Anhat baja baje re. The song means existence is resonating with divine sound. Let us dance and celebrate. अनहद बाजा बाजे रे आवता तैया नाचे। 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 अनहद बाजा बाजे रे नाचे। अनहद बाजा बाजे रे आवता तैया नाचे। अनहद बाजा बाजे रे आवता तैया नाचे। अनहद बाजा बाजे रे आवता तैया नाचे। रुंझुन 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 रुंझुन। मधुर मधुर धुन बाजे रे आवता तैया नाचे। 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आवता तैया नाचे। ताथैया नाचे आओ ताथैया 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 नाचे। अनहद बाजा बाजे रे 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 आओ ताथैया नाचे। ताथैया नाचे 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 आओ ताथैया नाचे।
तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे। अनहद बाजा बजे सुहाना, 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 अनहद बाजा हो बाजा बजे सुहाना, अनहद 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 बाजा बजे सुहाना, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ तातैया नाचे। तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, 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 तातैया नाचे, तातैया नाचे, तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ तातैया नाचे।
लेट जाएं, लाई डाउन। पूर्ण विश्राम। आओ शरीर शून्यता की ओर चलें। अपने पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाएं। लेट योर होल बॉडी रिलैक्स। भाव करें कि आपका पूरा शरीर शांत है, शिथिल है, स्वस्थ है। नख से शिख तक अपने पूरे शरीर को याद करें, पांव की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी तक, और ठीक से अनुभव करें कहीं कोई तनाव तो नहीं, कहीं कोई खिंचाव तो नहीं। अगर है तो उसे ढीला छोड़ दें। शरीर के जमीन से अथवा बिस्तर से स्पर्श को अनुभव करें। फील द टच ऑफ द बॉडी टू द बेड। शरीरहीनता का बोध होगा, भारहीनता का एहसास। शरीर मैं नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी। भाव करें कि सांसें शांत हो रही हैं, धीमी हो रही हैं। Breaths are becoming slower and slower. सांसें एकदम शांत, धीमी, लयबद्ध। सांस शांत हो गई, धीमी हो गई। भाव करें कि मन शांत है, विचार शिथिल हो गए हैं, विचार एकदम शिथिल हो गए। मन एकदम खाली है। मन पूरी तरह से शून्य हो गया। विचार शून्यता को अनुभव करें। Feel the mind is empty. शरीर शून्यता, विचार शून्यता को लिए हुए भावों की शून्यता को अनुभव करें। हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है, खाली है। Feel the heart is empty, pious, pure. देखो इस शून्यता को बंद आंखों से। Look into this emptiness before your closed eyes.
बंद आंखों से अपने निराकार चेतन स्वरूप को देखें। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। दिस इज आवर ओरिजिनल सेल्फ। इसी शून्यता में बोध है, प्रकाश है और दिव्यनाद है। ओंकार का स्वर गूंज रहा है। इसी दिव्य शून्यता को अपना होना जाने। Know that this divine emptiness is you, your own real self. यही है आत्मस्थिति। अपने इस निराकार शुद्ध स्वरूप का मजा लेते हुए गहन विश्राम में चले जाएं। ध्यान घटित हो जाएगा। Go into deep relaxation while looking into this empty space. You will be in meditation. ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, सदगुरु सिद्धार्थ तौलिया जी के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में उठकर बैठें और 2 मिनट के लिए उत्सव मनाएंगे। दिनेश से रिक्वेस्ट करेंगे कोई सेलिब्रेटिव सॉन्ग लगाए ताकि हम उत्सव मनाएं। के लिए उत्सव मनाएं। Let us now go to the seekers. आइए मित्रों के पास चलें, उनसे उनका
कोई अनुभव, कोई क्वेरी, कोई शेयरिंग जानते हैं? गैलरी व्यू पे ले आए दिनेश। राइट, बहुत सुंदर। चलिए, कोई मित्र शेयर करना चाहेगा? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम पुलकित और चेतना, वेलकम। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा, संजीवनी ध्यान बहुत गहरी गए आचार्य जी। बहुत सुंदर। मन ही नहीं कर रहा था बाहर आने का ध्यान। हाँ बहुत अच्छा अनुभव था आचार्य जी आज। हाँ आचार्य जी, वो भाव वाली बात तो एकदम ही नहीं थी। कुछ भी करो, जी, सारे भाव हो बस, और उन्हीं में रहो। क्योंकि आपने बताया ना, पहली बार ही समझा और पहली बार ही सुना कि जी। प्रकृति ने ये व्यवस्था नहीं की है इन चारों भाव के लिए, जी खुद ही करना पड़ती है। इनमें से कुछ एक भाव के लिए तो आचार्य जी कोशिश जारी थी पहले से, कहीं से सुन रखा था। जैसे अब हम सुनते हैं स्कूल में कि खुश रहो, अपने आप खुश रहो बिना किसी उसके। जी तो कोशिश की थी शुरू से, बचपन से। तो जी। वो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ है। और अभी बाकी जो 3 भाव और इस भाव में भी काफी ज्यादा मेहनत करेंगे आचार्य जी। बहुत सुंदर। लेट्स एक्नॉलेज पुलकित और चेतना। बहुत सुंदर। चलिए, अखिलेश गुप्ता जी नए हैं हमारे मित्र हमारे पास, इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनका अनुभव भी। अखिलेश गुप्ता जी, अनम्यूट करें स्वामी जी। यस सर, मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे वाह, वेलकम। यहाँ पे शुक्ला जी के माध्यम से आपके इस कार्यक्रम में जुड़ पाया। अरे वाह ये मेरा सेकंड पार्टिसिपेंट था इस कार्यक्रम में जी। फर्स्ट टाइम जब शुरू में दिनेश जी ने लिया था, हाँ जी, हाँ जी तो मैं जुड़ा था, और ये सेकंड टाइम मेरा अनुभव रहा। जी। मेडिटेशन, मैं तो बहुत समय से जुड़ना चाह रहा था मेडिटेशन में, जी लेकिन कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहा था। तो ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिटेशन में जुड़ा, और इसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। जी उसका अनुभव शेयर अगर करने की बात कहें तो जो मन की चेतना है, एकाग्रता है, जी वो दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद अगर आदमी को इतना 2 मिनट या 1 घंटे आदमी अपने समय शरीर के लिए निकाल के ध्यान करता है, जी। उसका अनुभव बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, मन को शांति भी मिलती है। बहुत सुंदर स्वामी जी, मुबारक हो आपको, सुंदर अनुभव। एक छोटे से स्वामी जी हैं, स्वामी सोहम, सोहम जुड़े हैं हमारे साथ। सोहम स्वामी जी, अरे वाह। सोहम स्वामी जी कहाँ गए? अरे वाह, हाँ। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। ये अनम्यूट करें स्वामी जी अपने को, अनम्यूट। टच कर लें, माइक को टच करें, माइक को। ये माइक जो है इसको टच करें। हो गया? यस यस यस, हो गया। हाँ अरे बच्चे ने कर दिया, ये ध्यान करते हैं हमारे बच्चे दोनों। अरे वाह, पोते कल इन्होंने अपना रोब सिलवाया एक। अरे वाह, सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है इसका बच्चे का? आजा, नाम बता बेटे, इधर आ। हाँ, कौन सा ध्यान किया था कल तूने, बता क्या नाम है, बता। शाइशा। हाँ, और ये इसको चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, जूम को। अरे वाह, बहुत ही क्लियर आपकी आवाज आ रही है इसकी। हाँ, इनकी ऑनलाइन क्लासेज होती है ना। ओके, हाँ, तो डेली ये यही चलाती है, जूम और सब। राइट। तो आपने पहली बार अटेंड किया ऑनलाइन सत्संग? इसने या आपने? मैंने? हाँ जी, आपने? नहीं, मैं कई बार करता हूँ स्वामी जी। ओके, हाँ। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी ऐड देखी आपकी, तो हाँ मैंने जी। सोचा स्वामी जी से मिल लेते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए अब थोड़ा सा हंस लेते हैं, अमरजीत जी के पास चलते हैं। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू, हास्य कपूर जी, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, चला तो था। हाँ जी, नमस्कार जी, प्रेम सबको। जी
तो बहुत अच्छी आपने भावों की व्याख्या की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एज यू थिंक सो यू फील। वेरी गुड। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे जो है भाव होंगे। सुंदर। भाव हैं अनुगामी हैं विचारों के। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके विचार अच्छे हों और भाव बुरे हो जाएं। बिल्कुल और ये भी सही। नहीं हो सकता कि आपके विचार बहुत ही बुरे हैं और भाव अच्छे हो जाएं। राइट। फर्क इतना है, विचार थोड़े से हैं, ड्राई हैं, सूखे हैं, लेकिन भाव हैं, जूसी हैं, रसपूर्ण हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए विचारों में हमें कार्य करना है, भाव अपने आप आएंगे। भाव बहुत गहरे हैं, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरों में एकदम। एक छोटी सी कहानी है, बिल्कुल। एक जी। राजा ने एक चंदन के व्यापारी को सजा दी, उम्र कैद। वो ऋषि के पास गया, बोला ऐसा मैंने क्या किया जो ऐसा हो गया। उसने कहा आप सोचो आप क्या करते थे। कहता मैं यही भाव करता था अगर राजा मर जाए तो मेरी सारी चंदन बिक जाए, क्योंकि उसके दाह संस्कार के लिए बहुत बड़ी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। जी। तो ये भाव उसमें राजा में ट्रांसमिट हो गया और राजा को पता नहीं क्या हुआ, प्रतिक्रिया में उसने उसको सजा दे दी। जी। फिर उसने अपने भाव शुद्ध किए, तब राजा उसके प्रति विनम्र हो गया और उसको छोड़ दिया गया। जी। तो कहा जाता है जैसे फ्लैग फॉलोज द ट्रेड। जैसे अंग्रेज आए थे भारत में, पहले व्यापार करने आए थे और पीछे पीछे उनका झंडा आया, साम्राज्य आया। जी। इसी तरह पहले विचार आते हैं, पीछे पीछे भाव आ जाते हैं। हाँ जी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छा आपने समझाया। दूसरा आपने मुदिता के बारे में कहा, तो मैं एक बार श्री श्री रविशंकर से मिला जी। तो मैंने कहा अगर हंसी ना आए, मुस्कुराहट ना आए तो क्या जबरदस्ती करें? हाँ जी। अंदर से तो आ नहीं रही। हाँ। उन्होंने कहा फर्स्ट यू फेक देन यू टेक। फर्स्ट यू फेक, झूठा ही करो बेशक। हाँ, फर्स्ट यू फेक देन यू टेक। वेरी गुड। बेशक आप झूठ से शुरू करो, लेकिन स्माइलिंग मुंह पे आनी चाहिए। जी। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत आपके हम कृतज्ञ हैं। थैंक यू, सो नाइस। अच्छा जी, तो कहा गया है हंसी मजाक। हाँ जी। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो समझ लो लड़की शादीशुदा है। हाँ जी। अगर मुंह लटका हो तो समझ लो लड़का शादीशुदा है। अच्छा, भांग पीने से और मांग भरने के बाद आदमी अक्सर पगला जाता है। हाँ जी। भांग पियोगे तो भी और मांग भर दोगे, यानी कि शादी हो जाए तो आदमी थोड़ा थोड़ा पागल हो जाता है। जी। हाँ जी, पत्नी बोली पति से कि आपने किसी की भलाई के लिए क्या किया है? हाँ। पति बोला मैंने तुमसे शादी की है। हुआ है। आज का ज्ञान है, जिस प्रकार गरम मसाला ठंडा नहीं हो सकता, उसी प्रकार काली मिर्च कभी गोरी नहीं हो सकती। अब मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है, क्यों विद्या बालन कहती है जहां सोच वहां शौचालय। एक परेशान पत्नी कह रही थी एक दिन सारी दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिंक में पड़े बर्तन कभी खत्म नहीं होंगे। और ज्ञान, इंसान की आंखें तभी खुलती हैं जब वो सुबह सोकर उठता है। हाँ। एक आदमी ससुराल गया, तो उसकी सास ने एक बड़ा गिलास पानी का भर के उसको दिया सुबह जी। और शाम को एक छोटे से गिलास में उसको दूध दिया। तो दामाद बोला क्या बड़े गिलास की तबीयत खराब थी? अच्छा, कुछ सजाएं हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, जैसे मुर्गा बनना और दूल्हा बनना। हाँ जी। सजा। अच्छा, रंगाई और बुताई जो है नैरोलॉक उसमें दूसरे नंबर पे है। ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर रंगाई बुताई ही है जी। मैं मैथ में कहता कभी पास नहीं हो सका, क्योंकि जब मैं त्रिभुज देखता था तो मुझे समोसे की याद आ जाती थी। इसलिए मैं फेल हो गया, मैं समोसे के सपने लेता रहता था। कल मैं बाजार गया टमाटर लेने जी। और उनके दाम सुन के, रेट सुनकर मेरे को ख्याल आया कि टमाटर खाने से तो पथरी हो जाती है। हाँ जी।
इसलिए मैंने विचार छोड़ दिया, क्योंकि बहुत महंगे हैं आज। सुंदर। चलो धन्यवाद, देखते हैं और आगे। वेलकम। हाँ, दिल्ली से हमारे साथ स्वामी जी हैं, शमी स्वामी जी। अनम्यूट करें स्वामी जी। यस, वेलकम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना सुंदर प्रोग्राम आपने रखा। वैसे तो हमारी ओशो धारा में एक से एक बढ़ के हमारे आचार्य हैं, और उसमें से आप भी एक बहुत अच्छे फूल हैं खिलते हुए हमारे ओशो धारा की बगिया के। और जिस तरह से और जिस सुंदर तरीके से आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। सबसे बड़ी जितने भी हमारे सत्संग में जुड़े हुए हैं, जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अमरजीत ने बड़ा अच्छा हमको लोगों थोड़ा सा मनोरंजन किया, अमरजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और स्वामी जी, बाकी तो ध्यान तो जो हमारा संजीवनी ध्यान है, ये हमारे ओशो धारा के एक अच्छे ध्यानों में गिना जाता है, जिससे कि जाति गहराई आती है और जब हम अपने समाधि में जाते हैं जी। और ज्यादातर काफी लोग तो हमारी ओशो धारा से जुड़े ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, जितने भी हमारे आप तो खैर जानकारी है। मेरा जो संन्यास नाम है प्रेम सार्थक है, और हम लोग दिल्ली से हमारी ओशो धारा की एक ही मैगजीन निकलती है, संत मत धारा जी। तो मेरी अपने जितने भी हम लोग मित्र काफी तक तो जानते होंगे, बट जो नहीं जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बारी हमारी ओशो धारा की जो मैगजीन है संत मत धारा, उससे जुड़ें, जिससे कि हमारे भी ओशो धारा के बारे में भी आप लोगों को काफी कुछ समझने में आसानी होगी, और हमारे गुरुवर क्या बोलते हैं या हमारे परम गुरु ओशो क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी। पर ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने थोड़ा सा समय मुझे दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शेयरिंग कोई भी मित्र अपनी मर्जी से। यस, संदीप नैन जी, वेलकम। हाँ, ये भी आए हुए हैं जी। जी प्रणाम आचार्य श्री। प्रणाम जी, प्रणाम स्वामी जी। साधकों को प्रणाम। और आज सेशन जैसे जानते हो आप, संडे को बहुत मेडिटेशन सेशन है, लेकिन तो सुबह सुबह टाइम है आपका, जैसे आपने 4 बातें बताई कि सुबह सुबह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और प्रसन्नता होती है, और अभाव सबसे ज्यादा होता है जी, होती है, और धीरे धीरे दिन जाता है तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी भी आती है, कितनी कोशिश कर लें। इतना प्यारा ध्यान करवाया, और इसलिए नहा धो के और फीलिंग लेके औषध अपने आश्रम की, क्योंकि आश्रम की तस्वीरें डाली थी बाबा ने जी जी, बड़ी प्यारी तस्वीरें डाली थी, पूरा मेंटेन है अपना आश्रम जी। तो बड़ा फीलिंग सी, सुबह से इच्छा हो रही थी ऐसी फीलिंग ले, और आपने पूरा गहराई में उतारा ध्यान में। बहुत बहुत अहोभाव, सदगुरु के प्रति अहोभाव हम सबका। स्वामी जी, संदीप नैन जी को एक बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का कि जिस श्रद्धा से और जिस उमंग से ये हमारे ओशो धारा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई जी। हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। वास्तव में ही बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रादर आई वुड से नंबर 1। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, यस, ही डिजर्व फॉर दैट। यस, बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई। चलिए, और कोई मित्र है? नहीं तो सेलिब्रेट करते हैं। इट्स टाइम नाउ। 2 मिनट के लिए सेलिब्रेट करते हुए विदा होते हैं। हाँ, एक प्रोग्राम कब होगा ये बता दीजिए। यस, 1 मिनट और लेंगे। अभी संडे को हमारा जो आश्रम की तरफ से एक जॉइंट वेंचर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट संडे से 16 तारीख से फुल डे के लिए 1 डे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, और उसमें 2 आचार्य होंगे। सुबह का सत्र होगा इंटरेक्टिव, ध्यान का नहीं होगा, इंटरेक्टिव सत्र होगा, प्रज्ञा का सत्र होगा, या किसी साधक की चॉइस का टॉपिक हो सकता है के सुझाव पर, या फिर आचार्य के की पसंद का कोई टॉपिक होगा, उस पर बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगी फोरम स्टाइल में। दूसरा सत्र 11 बजे, 11:30 बजे शायद होगा, उसका टाइम भेज देंगे ठीक से। वो ध्यान का सत्र होगा, उसमें एक कंप्लीट मेडिटेशन होगी,
और फिर संध्या का सत्र होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इस तरह 2 आचार्य ये सत्र लेंगे। उसके लिए अब जो हमारे लोकल सत्संग होते हैं संडे को, इनको हम बंद कर रहे हैं। ये सोमवार से सैटरडे तक लिए जाएंगे। सोमवार से सैटरडे के बीच में जो लोकल सत्संग है ध्यान केंद्रों पे जो हो रहे हैं वो हुआ करेंगे। तो हमारा एक तो फिक्स है बुधवार को 5:30 बजे शाम को। दूसरा सत्संग आप लोग सुझाव दें, मॉर्निंग में पॉसिबल शायद नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर मित्र वर्किंग में हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने ऑफिस दफ्तर जाते हैं, तो शाम का ही समय रहेगा। और वो 2 दिन उसमें पर्टिनेंट ज़्यादा हैं, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे कई लोगों का ऑफ भी होता है, इसलिए मुझे लगता है सैटरडे हो जाए, क्योंकि फ्राइडे को 5:30 6:30 बजे बड़े बाबा का यूट्यूब पे प्रोग्राम आता है, सुनो भाई साधो। तो हमें फ्राइडे की डोज मिल जाएगी। सैटरडे खाली है, तो सैटरडे की शाम को का समय आप तय कर लें। 5:30 बजे ठीक रहेगा या 6 बजे 6:30 बजे? कोई मित्र सुझाव दें। 6 बजे ज्यादा बेटर है स्वामी जी। 6 बजे ज्यादा बेटर है आजकल गर्मियों में ना। 6 बजे हाँ, 6 से 7:30 का सेशन हम रख लेते हैं सैटरडे को। तो खंडूजा जी कुछ बोल रहे हैं। खंडूजा जी माइक ऑन करें, माइक ऑन कर लें। हाँ जी, यस। सैटरडे को शाम को 5 बजे बच्चों का प्रोग्राम भी लगता है? नहीं, वो 5 बजे नहीं है, बच्चों का तो सुबह 10 बजे है। बच्चों का कार्यक्रम सुबह 10 बजे है। 5 बजे तो कल की सेलिब्रेशन थी, कल जो सेलिब्रेशन थी वो 5 बजे थी। नॉर्मली वो सैटरडे को सुबह 10 बजे होता है। तो जिन मित्रों को 2 सेशन का फायदा लेना है वो 10 बजे बच्चों के सत्संग में भी जुड़ सकते हैं और शाम को 6 बजे अपने इस मेन 1 डे मेडिटेशन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दिनेश सेलिब्रेट करते हैं 2 मिनट और फिर विदा होते हैं। तो सैटरडे फिक्स है 6 o'clock इन द इवनिंग, 6 PM to 7:30. ओ शुगर आए, 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 ओ शुगर आए। खुशी मनाओ, ओ शुभावन घर आवे, खुशी मनाओ, ओ शुभावन घर आवे। कोई मस्जिद कोई शिवाला, कोई जाता है मधुशाला। कोई मस्जिद कोई शिवाला, कोई जाता है मधुशाला। कोई मस्जिद कोई शिवाला, कोई जाता है मधुशाला, कोई जाता है मधुशाला। हंसा हो हंसा, हंसा मान सरोवर जाए, ओ शुभावन घर आए। थैंक यू वेरी मच, सेलिब्रेट सभी। ओ शुभावन